हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको बॉयलर के माउंटिंग के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉयलर माउंटिंग मतलब क्या होता है करके। तो बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज में मैं एसेसरीज के बारे में वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हूँ। तो बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज में क्या डिफरेंस है? तो बॉयलर माउंटिंग मतलब क्या होता है कि बॉयलर के सेफ्टी के लिए यूज करते हैं और बॉयलर पे वो माउंट रहते हैं। और एसेसरीज क्या रहता है, बॉयलर को अटैच रहते हैं और वो बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने में मदद करते हैं, उसको बोलते हैं बॉयलर एसेसरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये जो बॉयलर माउंटिंग है, इसमें सबसे पहले एक नंबर पे आता है वाटर लेवल इंडिकेटर, मतलब बॉयलर का गेज ग्लास। उसके बाद आता है लेवल ट्रांसमीटर। तो आपको जो फील्ड में दो गेज ग्लास रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में रहता है बॉयलर ड्रम को, एक राइट हैंड साइड में। तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। जब भी बॉयलर इंस्पेक्टर आएगा तो वो देख सकता है कि आपके इसमें दोनों गेज ग्लास है कि नहीं। ये ज़रूरी है, आपको ये लाइन में होना ज़रूरी है, ये चार्ज में रहना चाहिए। तो समझो मेरा डीसीएस हैंग हो गया, उस समय मेरे को फील्ड में ये लेवल एक्चुअल में कितना है बॉयलर में वो दिखने के लिए ये वाटर लेवल इंडिकेटर रहता है, जिसको बॉयलर का गेज ग्लास बोलते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाटर लेवल इंडिकेटर। समझो अगर वाटर की लेवल अपन 50% मेंटेन करते हैं, अगर लो हो गया तो क्या स्टारवेशन हो जाएगा कॉइल में, ठीक है। अगर हाई हो गया तो वो वाटर पार्टिकल वाला जो स्टीम है वो किस में जाएगा, टरबाइन के ब्लेड में, और उसमें क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ये है, ये हाई लेवल और लो लेवल इसलिए वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। तो ये अपन फिजिकली भी अपने को दिखना चाहिए लेवल में फील्ड में, इसलिए वाटर लेवल इंडिकेटर है। ये बॉयलर के सेफ्टी पर्पज के लिए, क्योंकि लेवल ही बराबर नहीं दिखेगा तो आपका बॉयलर प्रॉब्लम हो सकता है, स्टारवेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक लेवल ट्रांसमीटर रहता है जो डीसीएस पे दिखाता है, और वाटर लेवल इंडिकेटर रहता है जिसको गेज ग्लास बोलते हैं, वो फील्ड में रहता है। उसी तरह से एक प्रेशर गेज रहता है। तो बॉयलर का प्रेशर कितना है, आपका वर्किंग प्रेशर कितना है, वो प्रेशर दिखाने के लिए एक फील्ड में ड्रम के ऊपर गेज रहता है, उसको बोलते हैं प्रेशर गेज। और सेम उसका जो टैपिंग दिया रहता है वो प्रेशर गेज प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है जो डीसीएस पे दिखता है, ठीक है। डीसीएस हैंग होने के बाद आपको प्रेशर कितना है वो दिखाई नहीं देगा, तो आपको फील्ड में जाके ये प्रेशर गेज में देखना है। और जब भी हाइड्रोलिक अपन करते हैं तब ये प्रेशर गेज में ही अपन बॉयलर का प्रेशर देखते हैं। तो उसके बाद आता है ये वेंट। तो ये वेंट का काम है कि एयर को रिमूव करना। जब भी बॉयलर अपन चालू करते हैं तो 2 kg प्रेशर आने के बाद एयर वेंट बंद करते हैं, और जब भी बॉयलर शट डाउन करते हैं उस समय में 2 kg प्रेशर आने के बाद अपन एयर वेंट को ओपन करते हैं। तो ये 2 kg मतलब क्यों रखते हैं? तो एक्चुअल में क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना 1.033 है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो बाहर की जो एयर है वो अंदर बॉयलर में आएगी। और आपको मालूम है कि आपके बॉयलर में ऑक्सीजन के वजह से ट्यूब को करोजन होता है, तो बाहर के एयर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है, इसलिए अपन 2 kg पे एयर वेंट को ओपन क्लोज करते हैं। तो ये हो गया वेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद MSSV है। जब भी अपना स्टीम बनेगा तो वो स्टीम अपने को टरबाइन में देना पड़ेगा या प्रोसेस को देना पड़ेगा। तो जब भी स्टीम शट एंड क्लोज करना है, शट एंड ओपन करना है, या किसी को देना है, या फिर बॉयलर शट डाउन हो गया तो क्लोज करना है, उस वक्त ये मेन स्टीम स्टॉप वाल्व काम में आता है। तो इसको स्टॉप वाल्व करते हैं, क्योंकि ये स्टॉप अपन जो जाने वाली स्टीम है उसको बंद करना पड़ता है या फिर देना पड़ता है, इसलिए इसको मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व होता है। तो ये बॉयलर के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आता है 3 सेफ्टी वाल्व रहते हैं। तो सेफ्टी वाल्व भी सेफ्टी पर्पज के लिए होते हैं। एक मेन स्ट्रीम लाइन में होता है, 2 ड्रम में होते हैं। तो एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड। मेन स्ट्रीम लाइन का सेफ्टी वाल्व का सेटिंग कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर समझो ड्रम का सेफ्टी वाल्व पहले उड़ गया तो आपका इधर जो जाने वाला स्टीम है सुपर हीटर में वो जाएगा नहीं प्रॉपरली, और आपका हीट चालू ही रहेगा, आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल चालू ही रहेगा, तो उसमें स्टारवेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मेन स्ट्रीम लाइन का सेफ्टी वाल्व पहले पॉपअप होता है और बाद में ड्रम का सेफ्टी वाल्व पॉपअप होता है। तो ये जो मेन स्ट्रीम लाइन की सेफ्टी वाल्व की कैपेसिटी रहती है ये 36 to 38% रहते हैं। आपका समझो 100 TPH का बॉयलर है तो उसमें 0.36% मतलब उसमें 36 टन उसका
कैपेसिटी रहेगा। ड्रम का सेफ्टी वाल्व का कैपेसिटी रहता है 46 to 48%, मतलब आपका 100 TPH का बॉयलर है तो 46 TPH टन का उसका कैपेसिटी रहेगा। और ये तीनों सेफ्टी वाल्व का कैपेसिटी मिला के 125% रहता है, मतलब आपका 100 TPH का बॉयलर रहता है 125 तक की इसका कैपेसिटी रहता है। ये तीनों सेफ्टी वाल्व मिला के ये पूरा स्टीम आपका जितना बॉयलर का स्टीम है वो पूरा उसमें निकल जाना चाहिए। तो ये सेफ्टी वाल्व का सीटिंग बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सेफ्टी वाल्व का ब्लो डाउन रहता है 3 to 5%, उसके हिसाब से अपन उसकी सीटिंग करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का सेफ्टी वाल्व उठता है, उसके बाद राइट हैंड साइड का। समझो आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो राइट हैंड साइड का। इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 kg का डिफरेंस रहता है प्रेशर के सेफ्टी वाल्व के सेटिंग में। उसके बाद आता है IBD और CBD। ये जो IBD और CBD, IBD का मतलब होता है इंटरमिटेंट ब्लो डाउन और CBD का मतलब होता है कंटिन्यूस ब्लो डाउन। जो भी अपन बॉयलर में TSP डालते हैं तो साल्ट एंड मिनरल जो भी रहते हैं उसके साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करके स्लज फॉर्मेशन होता है। और ये स्लज हार्मफुल नहीं रहता। तो ये जो स्लज है वो स्लज फॉर्मेशन क्या कर होने के बाद ये CBD से अपन कंटिन्यूसली निकालते हैं वो स्लज, और बॉयलर वाटर का TDS मेंटेन करते हैं। तो CBD से कंटिन्यूस TDS लेवल मेंटेन करते हैं। और IBDC क्या होता है कि समझो अपने को अभी पैरामीटर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो अपन IBD देते हैं। तो CBD से क्या होता है, सिलिका कंट्रोल होता है और IBD से कंडक्टिविटी कंट्रोल होती है। जब भी आपका सिलिका बढ़ रहा है तो आप CBD बढ़ा सकते हैं। और IBD को मेंटेन करने IBD कब यूज करेंगे, जब आपका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सिलिका नॉर्मल है और कंडक्टिविटी ज़्यादा है, उस समय में आप IBD से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद ये जो CBD की कैपेसिटी रहती है ये बॉयलर के 5% जनरेशन के रहती है। जैसे 100 TPH का बॉयलर है तो 5 टन इसका कैपेसिटी रहेगा। और जो स्टार्टअप वेंट रहता है उसका कैपेसिटी कितना रहता है, 30%। जितना बॉयलर का कैपेसिटी उसके 30%, मतलब 100 TPH का बॉयलर है तो 30 टन उसका कैपेसिटी रहेगा स्टार्टअप वेंट का। उसके बाद आता है NRV। तो जो पानी आता है BFP के थ्रू, फीड कंट्रोल वाल्व थ्रू, वो इकोनोमाइजर में जाता है। तो समझो आपका BFP फेल हो गया तो आपका पानी रिवर्स नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ NRV रहता है। तो उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल। तो पानी वापस नहीं आना चाहिए इसलिए नॉन रिटर्न वाल दिया रहता है। तो ये जो नॉन रिटर्न वाल है ये भी सेफ्टी पर्पज के लिए दिया रहता है, जैसे मैंने बताया कि पानी रिवर्स में नहीं आना चाहिए। और ये फीड कंट्रोल वाल है। बॉयलर में पानी देने के लिए जो वाल यूज करते हैं उसको बोलते हैं फीड कंट्रोल वाल। तो BFP के बाद आपका जो फीड कंट्रोल वाल से ही आपका ड्रम लेवल कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें आप सिंगल एलिमेंट मेंटेन करते हैं और थर्ड एलिमेंट मेंटेन करते हैं। तो जो सिंगल एलिमेंट है वो आपका बॉयलर जब स्टार्टिंग होता है तब सिंगल एलिमेंट यूज करते हैं, और जब भी आपका बॉयलर नॉर्मल हो गया 30% से ज़्यादा लोड आ गया तो फिर अपन उसको 3 एलिमेंट में डालते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिया है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयलर के सेफ्टी के लिए। तो माउंटिंग जो होती है वो बॉयलर के सेफ्टी के लिए यूज होती है। ये जो गेज ग्लास है इसमें एक स्टीम कॉक होता है, एक वाटर कॉक होता है और एक ड्रेन कॉक होता है। तो ये गेज ग्लास के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बॉयलर माउंटिंग बहुत ज़रूरी है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है बॉयलर के माउंटिंग क्या है, उनका पर्पज क्या है, उनके साथ और डिफरेंस क्या है बॉयलर के ऑक्सिलरी से उसमें। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।